उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मोदी सरकार अब तक 2-2 हज़ार रुपये के 7 किश्तें जारी कर चुकी है और 8वीं किश्त इस महीने के अंत तक जारी कर देगी। सालाना 6,000 रुपये पाने के लिए बड़ी संख्या में किसान इस योजना से जुड़ रहे हैं और इनकी संख्या अब 11 करोड़ 74 लाख तक पहुंच गई है। अगर आप इस योजना के लाभार्थी हैं या इसका लाभ लेना चाहते हैं तो ऐसे 10 सवाल हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। पीएम किसान के तहत केवल उन्हीं किसानों को इसका फ़ायदा मिलता है जिनके कृषि योग्य खेती हो। अगर कोई इनकम टैक्स देता है तो उसे पीएम किसान सम्मान का लाभ नहीं मिल सकता। वकील, डॉक्टर, सीए आदि भी इस योजना से बाहर हैं। उत्तर प्रदेश टिम्बर एसोसिएशन के संपूर्ण उत्तर प्रदेश में पुश्तैनी टिम्बर व्यापारियों ने प्रत्येक वर्ष की भांति आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाया। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मोहनीश त्रिवेदी ने बताया कि आज ही के दिन 2017 में प्रदेश सरकार के एक तरफा कार्रवाई करते हुए लखनऊ के ऐशबाग सहित संपूर्ण प्रदेश की पुश्तैनी आरा मशीनों, प्लाईवुड व विनियर संचालकों का व्यापार उजाड़ कर उनकी जीविका छीनने का काम किया था। तभी से उत्तर प्रदेश टिम्बर एसोसिएशन इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाता चला आ रहा है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से आर्थिक सुधार की रफ्तार फिर से धीमी हो गई है। राज्यों द्वारा कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लगाए जा रहे लॉकडाउन से उत्पादन घटा और बेरोजगारी बढ़ी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों ने ये जानकारी मिली है। CMMI की रिपोर्ट के अनुसार 11 अप्रैल को समाप्त हफ्ते में शहरी बेरोजगारी बढ़कर 9.81% पर पहुंच गई है। वहीं 28 मार्च को सप्ताह में ये 7.72% और मार्च में पूरे महीने में ये 7.24% थी। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 9 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में 4.34 अरब डॉलर से बढ़कर 581.21 अरब डॉलर हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक के शुक्रवार को जारी आंकड़ों में ये जानकारी दी गई। 2 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 2.42 अरब डॉलर घटकर 576.28 अरब डॉलर और 26 मार्च 2021 को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 2.99 अरब डॉलर घटकर 569.28 अरब डॉलर रह गया था। आज यानी शनिवार 17 अप्रैल को कोलकाता में सोने का हाजिर भाव 47,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। वहीं चांदी 59,300 रुपये प्रति किलो बिक रही है। अगर हॉलमार्क 22 कैरेट गोल्ड की बात करें तो 46,150 और बिना हॉलमार्क के ये 45,450 रुपये बिक रही है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच सोने चांदी का भाव भी बढ़ रहा है। लोग एक बार फिर सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की ओर बढ़ रहे हैं। भारत से औषधियों का निर्यात पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में 24.44 अरब डॉलर के बराबर रहा, जो इससे एक साल पहले के 18% से भी अधिक है। वर्ष 2019-20 में 20.58 अरब डॉलर के बराबर था। भारत से दवाओं के निर्यात में ये उछाल ऐसे समय दिख रहा है जब वैश्विक बाजार में हल्का सुकुचन रहा। उत्तर अमेरिका भारत की औषधियों के लिए निर्यात का सबसे बड़ा बाजार है। वर्ष के दौरान निर्यात में इस बाजार का हिस्सा 34% रहा। उसके बाद दक्षिण अफ्रीकी बाजार का स्थान है, वहां के निर्यात में 28% और यूरोपीय बाजार में निर्यात 11% की दर से बढ़ा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कुछ शहरों में आज और कल लॉकडाउन भी रहेगा। ऐसे में आवाजाही पर बैन रहेगी। इस बीच पेट्रोल और डीजल नए रेट जारी कर दिए गए हैं। आज यानी 17 अप्रैल को दोनों ईंधनों के दाम स्थिर रहे। कंपनियों ने गुरुवार को 15 दिन बाद दाम घटाए थे। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 16 पैसे और डीजल के रेट में 16 पैसे तक कम किए थे। आज दिल्ली में शुक्रवार वाले रेट पर ही पेट्रोल डीजल बिक रहे हैं। आज दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90.44 रुपये जबकि डीजल का दाम 80.73 रुपये है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 96.83 रुपये व डीजल की कीमत 88.81 रुपये प्रति लीटर हो रहा है। केंद्र सरकार ने 4 साल के अंदर गेहूं के भंडारण के लिए आधुनिक साइलो बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं चावल के आधुनिक भंडारण के लिए भी सरकार पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है ताकि कुछ वर्षों के भीतर भंडारण के दौरान खाद्यान्न के खराब होने की तादाद को बेहद कम किया जा सके। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे का कहना है कि सरकार जल्द भंडारण के आधुनिकीकरण की योजना शुरू करेगी। सरकार की कोशिश है कि 2024-25 तक गेहूँ का भंडारण आधुनिक साइलो में किया जाए। इसके साथ खाद्यान्न के खराब होने की तादाद को कम करने
के लिए खुले में गोदाम को खत्म किया गया है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने कहा कि बैंकों में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये ग्राहकों की प्राइवेसी और डाटा सुरक्षा की कीमत पर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। राव ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा ब्राज़ील स्थित भारतीय दूतावास के साथ मिलकर खुली बैंकिंग पर 14 अप्रैल को आयोजित एक वेबिनार में कहा, हमें अपने ग्राहकों के बीच ये विश्वास पैदा करना होगा कि उनके साथ होने वाली तमाम वित्तीय लेन देन में उनकी पूरी जानकारी और आंकड़े सब कुछ सुरक्षित हैं। इसके लिए इनोवेशन और रेगुलेशन दोनों को एक साथ चलना होगा। आवक कम होने और घरेलू मांग बढ़ने के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजारों में शुक्रवार को सरसों, सोयाबीन तेल तिलहन सहित लगभग सभी तेल तिलहन कीमतों में सुधार का रुख रहा। तेल उद्योग के जानकारों के अनुसार सस्ता और मिलावट से मुक्त होने के कारण सरसों तेल की भारी मांग है। सरसों तथा सोयाबीन, सूरजमुखी के तेल रहित खल की भी स्थानीय के साथ साथ भारी निर्यात मांग होने से इन तेल तिलहनों की कीमतों में पर्याप्त लाभ दर्ज हुआ। आयातित तेलों से सस्ता होना भी सरसों की मांग बढ़ने का कारण है। सूत्रों ने बताया कि निर्यात मांग और स्थानीय मांग की वजह से मूंगफली तेल तिलहन कीमतों में भी पर्याप्त लाभ दर्ज हुआ है। मांग बढ़ने की वजह से बिनोला तेल कीमत में भी पर्याप्त सुधार आया। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।